क्या बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार के ग्रुप वाले एनसीपी को कोई बड़ा ऑफर दे दिया है? महाराष्ट्र के साबिक सीएम पृथ्वीराज चौहान के इन दावों ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जब ये सवाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला है। 15 अगस्त पर जो सेल चलती है उसके ऑफर के बारे में बस उन्हें पता है। पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हीं से पूछा जाने चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। सुप्रिया सुले का कहना है कि उनकी बातचीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी से तो है, लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडरान के राब्ते में वो नहीं है। के स्टेटमेंट से हुआ उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है। शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको कोच करने की तथा पवार साहब को कोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस ऐसे कोई निष्कर्ष पे अभी पहुंचा नहीं है। अब तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कोई कंफ्यूजन निर्माण एनसीपी के वजह से हुआ है, मैंने वही कहा कि जितना वो जल्दी स्पष्ट करे उतना बेहतर है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। मास्टर स्ट्रोक मानेंगे इसको आप भी? नहीं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। उन्हें शरद पवार जी ने कहा कि वो मेरा भतीजा है, हमारा पारिवारिक संबंध है और हम मिलेंगे, तो उसमें कोई गैर नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से एक उद्योगपति के घर में छुप कर मिलना, जो आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जो दिखाया गया है, जो लोगों में संभ्रम पैदा हुआ है, तो एक अविश्वास जो पैदा होता है लोकतंत्र में, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है।